तो भाइयों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में अंत में आप देखोगे कि कैसे मौत के मुंह से करके वापस आया गया। अंत में मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि बच पाऊँगा, लेकिन इस गन ने, अगर ये गन मेरे पास नहीं होती ना, तो बचना नामुमकिन था। चिकन तो हो ही नहीं सकता। और ये लॉबी क्या ही कैंपल लॉबी मिली थी। मैं पूरे मैच में कुत्तों की तरह बंदों को ढूंढा, लेकिन ना तो गाड़ी मिली ढंग से और बंदे तो मिले ही नहीं, एंड जोन में मिले जाके। और हाँ, ये वाला मैच जरा सोलो वर्सेस डुओ है। स्क्वाड में मेरे मैच लग नहीं रहे थे और मैच अच्छे जा भी नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा अभी सोलो वर्सेस डुओ खेल के देखते कैसा जाएगा। एक टाइम पे तो मुझे लगा कि ये कितने सारे बंदे आ गए, कि सारे के सारे यहीं आ गए। उसके बाद जब मैं जैसे जैसे उतरते एक तो गन नहीं मिलती, पता नहीं क्या ही कैंप। हर जगह से लूट हटाती गई है। जॉर्ज को से लूट हट चुकी है, कोचिंग से लूट एकदम कम हो चुकी है, बहुत मुश्किल से मिलती है। ले देके मर मरा के एक क्रॉसबो मिली, बट मैं था किसी एआर की तलाश में, ताकि गन मिले और मैं ठोकने जाऊँ उनको। अभी किल चाहिए थे यार, वरना गेम पे कैसे बनता। पहले मुझे लगा ये बॉट है, तो मैं चौड़ में उसको मारने लगा और क्रॉसबो लेके जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने M4 ले ली। सबसे अच्छा डिसीजन था, आगे देखो क्यों। ओ मेरे भाई भाई, ये तो बंदा निकला यार। मेरी जान सूख गई थी यहाँ, जैसे तैसे इसको मारा और इसके टीममेट का इंतजार करने लगा, बट वो आया नहीं, तो मैं लूट के यहाँ से चला उजी लेके। फिर एकदम से मैंने जहाँ उस बंदे को मारा था ना, वहाँ से फुटस्टेप आया। मुझे लगा उसका टीममेट आया, बट वो तो एक बॉट था। और जैसे ही इस बॉट को मैंने ख़त्म किया, मुझे आया फुटस्टेप। मैं समझ गया कि यहाँ उसका टीममेट या तो दूसरी टीम ने रश कर दिया मुझ पर। तो मैं थोड़ा डिफेंसिव पोजीशन में अलग अलग खिड़कियों से एंगल देख रहा था, और तभी उसने मेरी तरफ कुछ पिन करके फेंका। मुझे लगा नेड है, लेकिन बाद में जब मैंने गौर से देखा तो स्मोक फेंका था मेरा व्यू ब्लॉक करने के लिए। और यहाँ पर मैं रश करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि वहाँ एक बंदा है, दो बंदे हैं या दो से ज़्यादा हैं। इसलिए मैं शांत से घर में उनका रश करने का वेट करने लगा। यहाँ पर मुझे वो बंदा दिखा, बट पता नहीं कैसे नॉक नहीं हुआ, बहुत डैमेज था। तो मैं रिस्क नहीं ले रहा था, क्योंकि वहाँ पर दो फुटेज सब आ रहे थे मुझे बार बार। मैं रिस्क नहीं ले रहा था, इसलिए साइड में अच्छा एंगल मिलने के इंतज़ार में था। और यहाँ पर मुझे आवाज़ आई कि उसने नेट की पिन खींची, तो मैंने यही मौका सोचकर उस पर रश किया, बट बहुत ही चीप एंगल था, तो मैं उसको मान नहीं पाया। लेकिन इस बार मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, रेड जोन भी बना हुआ था, ढंग से फुट स्टेप भी नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा साइड में आया और टीपी पे लेते हुए उसको आराम से मार दिया। भाई बहुत घुमाया है इसने मुझे। उसको फिनिश करके मैं आगे बढ़ा ही था कि मुझे एक और फुट स्टेप आया। मुझे लगा बंदा है, लेकिन ये था क्या मुझे खुद समझ में नहीं आया।
मूवमेंट से बंदा लग रहा था लेकिन मरा बॉट की तरह, तो मैंने उसको इग्नोर किया, मैं आगे बढ़ा मार के इसको। उसको मार के मैं पोचिंकी से जाने लगा कि मुझे पोचिंकी कोर से थोड़ी बुलेट्स की आवाज़ आई, तो मैं वहाँ गया, मुझे लगा फाइट हो रही होगी या बॉट्स लड़ रहे होंगे। मैं वहाँ गया तो मेरे पास एक प्लान था कि मैं पोचिंकी के कोर में जो 5 घर होते हैं उनकी छत पर चढ़ के स्काउट करूँगा कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। छत पे चढ़ने के बाद मुझे वो दिखे लेकिन एंगल नहीं बन रहा था, तो मैं उनकी गलती करने का वेट कर रहा था। और यहाँ तभी आए 2 बॉट, जिनको मारने के चक्कर में जो दोनों के दोनों एक्सपोज हो गए और मैंने उनको भर दिया। लेकिन फिर भी इनके लास्ट वाले बंदों ने देखो मुझे स्पॉट करके कितना ही डैमेज दे दिया, ऑलमोस्ट मार ही दिया था उसने मुझे। यहाँ से मैं जैसे ही गुजरा देखो मेरे राइट में एक धुआं बना, यार उसके बॉट की किल ले लेता मैं, उसने नॉक करके रखा हुआ था, बट सैड लाइफ की किल अपने नसीब में लिखी ही नहीं थी। इसको लूटा, इससे मुझे 6x मिल गया। इसको लूट के मैं गाड़ी की तलाश में आगे गया, बट गाड़ी मिली नहीं। बहुत भागने के बाद आगे मुझे गाड़ी मिली। यहाँ पर मैं गाड़ी की ही तलाश में था, बट भाई पता नहीं इस मैच में क्या हो गया, बहुत रेयर गाड़ियाँ मिल रही थी मुझे क्या सभी कोई गाड़ी में घूम ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से एक ये गाड़ी मिली, और ये गाड़ी भी देखो ऐसा लग रहा है बर्फ़ पे चल रहा हूँ मैं। भाई तो इतनी स्किड कर रही थी, उसके बाद से मैंने उसको बूस्ट पे भगाना ही बंद कर दिया। और यहाँ पर मैं बंदों की तलाश में था, बंदे तो नहीं मिले, तो मैंने सोचा ड्रॉप हंटिंग करते हैं। ड्रॉप लेने गया, पानी के अंदर था, तो सोलो खेल रहा था, मुझे लगा ड्रॉप का वेपन लेना अच्छा चॉइस रहेगा, तो मैं जाकर लूटने लगा ड्रॉप का वेपन। और सही में अगर मेरे पास जो ड्रॉप का वेपन नहीं होता तो इस मैच में चिकन किसी भी एंगल में नहीं था। इस ड्रॉप के वेपन की वजह से ही चिकन हुआ है। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे मैं पैदल क्यों हूँ, तो पैदल इसलिए हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी, मैं जहाँ कूदा था ना वहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता ही नहीं था, मुझे तैरते तैरते कहीं और से आना पड़ा, तो मेरी गाड़ी बहुत पीछे थी, इसलिए पैदल भाग रहा था मैं। थोड़ा दूर जाने के बाद मुझे एक 3 मंजिला गाड़ी मिली, के साथ मैं बंदों को ढूंढने लगा। जोन छोटा हो गया था, कंपाउंड ज़्यादा थे नहीं, तो मैं थोड़ा मेंशन देख के आऊँ, बट मेंशन खाली था, तो मैं मेंशन के आसपास देखने लगा थोड़ा हाइट एडवांटेज लेके। तो मुझे यहाँ 2 घर में बंदे लगे। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप बस फाइट देखो कैसी होगी। सामने वाले घर से मुझे फुटेज था, वो उसने देखो किसी को मारा, उसको नॉक किया। मुझे पता था वहाँ उसका टीममेट है, क्योंकि जोन इतना था कि कोई अलग अलग बैठेगा नहीं। मुझे नॉक हुआ था तो मैं सीधा घुसा अंदर, एक स्मोक डाल दिया ताकि उनका व्यू ब्लॉक हो और मुझे कुछ करना पाए। मैं घुसा M249 लेके, और मुझे लगा अंदर रिवाइव चल रहा होगा, तो मैं फ्री फायर देता हुआ गया, क्योंकि M249 की गोली काम नहीं। घुसा और ऑल डेड कर दिया इनका। और यार इस पॉइंट पे मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि चिकन नहीं होगा। ऊपर बंदा, सामने से 2 बंदे रश कर रहे थे, तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि क्या ऊपर वाला इनको मारता है या ये ऊपर वाले को मारता है। मैंने बहुत ट्राई किया, स्मोक की वजह से मुझे ज़्यादा दिखा नहीं, तो मैं चुपचाप बैठा इंतज़ार कर रहा था। बाहर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं अंदर आया, थोड़ी बहुत स्मोक किए, और तभी बाहर वाले ने ऊपर वाले को ख़त्म कर दिया।
ये मौका देख के मैं ऊपर गया ताकि थोड़ा हाइट में गया, मैं एक तरह से एडवांटेज लेके मैं यहाँ बैठ के टीपीपी उनका इंतज़ार करने लगा। और फिर देखो फाइट, भाई साहब क्या ही 1v2 किया है। भाई अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके